कोई नई डिसीज आती है तो सबसे पहली तैयारी कौन करता है? डॉक्टर्स करते हैं। डिसीज के लिए तो वही है ना भाई, पीएम को तो नहीं पता ना कुछ, ना तो सीएम को पता, ना लोगों को पता। डिसीज का मतलब है हु विल फाइट फ्रॉम द डिसीज, डॉक्टर्स। अब जो लॉकडाउन हुआ था वो किसके लिए हुआ था पता है आपको? लॉकडाउन किसके लिए हुआ? आपके लिए नहीं हुआ, डॉक्टर्स के लिए लॉकडाउन हुआ कि आप सारे काम छोड़ के क्या करो, टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ डिसीज, व्हाट इज इट, व्हाई इट इज गोइंग टू स्प्रेड, हाउ टू प्रिवेंट इट एंड एवरीथिंग। आप रिसर्च कीजिए। 21 डेज आपको हम फुल दे रहे हैं। लॉकडाउन इसलिए आपको घर में इसलिए बंद किया गया ताकि, क्योंकि आपको बाहर छोड़ के रिसर्च करते तो पता नहीं चल पाता ना भाई। आपको जब डॉक्टर चेक करता तो लेटाता है ना, कि बोलता दौड़ मैं तेरे को पकड़ के फिर बताऊंगा तो क्या दिक्कत है। वो बात है लेट जाओ, मतलब जीरो हो जाओ आप, देन आई विल चेक कहाँ प्रॉब्लम है, एवरीथिंग। ऐसे ही सिचुएशन को चेक किया गया। 21 डेज है, मतलब चेक किया गया कि ये बीमारी क्या है, किस लेवल पे जा सकती है, इसका क्या है, उस तरीके से। ठीक है। अच्छा, क्या उस 21 दिन के लॉकडाउन में जो जिसको प्रॉब्लम हुई, तो मान लीजिए किसी घर में प्रॉब्लम हुई, तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू 90% प्रॉब्लम वॉज दैट हैज बीन ऑकर्ड ड्यू टू नॉन कोरोना, एंड इफ देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम 10% ड्यू टू कोरोना। भाई लॉकडाउन की वजह से आपने सुना रोजगारी हो गई, बेरोजगारी हो गई, मजदूर महाराष्ट्र दिल्ली से गांव भाग गए, तो वो कोरोना हो गया थोड़ी ना भाग गए, लॉकडाउन की वजह से भाग गए कि यार ये तो सब गड़बड़ हो गया, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई डिसीज आती है तो उसकी दवाई तो बन चुकी, देखो सब देशों में दवाई बन चुकी, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है वो ईच एंड एवरी वन की डिफरेंट है। ईच एंड एवरी वन, दो जुड़वा भाइयों की भी बॉडी डिफरेंट है इंटरनली। एक्सटर्नली तो हम सारे सेम है, एक्सटर्नली सरदार जी तो बिल्कुल सेम है अगर आप एक्सटर्नली बात करें, और सारे जो मौलानाज है वो सारे सेम है, तो क्या उन पे सेम दवाई लगा दोगे आप? पंडित जी तो सारे सेम है, चुटियाधारी नीला वस्त्र, नो। इंटरनली सबकी बॉडी डिफरेंट है, इंग्रेडिएंट सबके डिफरेंट है। तो मेरी तरफ से मेरा माइंड ये कहता है, आई एम सजेस्टिंग, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट देखो जो रियल फैक्ट है, डिसीज जब किसी को होती है तो वो हमेशा अगर ह्यूमन स्प्रेड है तो सब ह्यूमंस को होगी। और ये न्यूज आई भी थी और रिसर्च भी आई हुई थी कि ईच एंड एवरी पर्सन विल बी अफेक्टेड बाय दिस डिसीज, बट some people will fight and win and some people could not fight, है ना। दिस इज द सर्वे। डॉक्टर्स ने ये बोला कि जब कोई वायरल डिसीज होती है तो सबको होती है। अब कहाँ छुप लो, घर में क्या हवा नहीं आती, घर में क्या एयर पास नहीं होती, और वेजिटेबल्स घर आ नहीं आए आपके, या कुछ चीज कहाँ कहाँ से आपके पास नहीं आ गई, यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड, नॉट कमिंग इनसाइड, है ना। तो आपने सुना होगा कई लोगों को तो घर में बैठे बैठे भी हो गई पॉजिटिव। पीपल वाज जस्ट अंडर वन रूम एंड ही गॉट अफेक्टेड, ऐसे भी लोग थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच में ऐसा न्यूज आया कि इट इज अ वायरस एंड इट इज ऑन एयर, इट इज ऑन एयर एंड इफ यू इनहेल यू विल गेट अफेक्टेड। तो लोग डर गए, तो क्या आप सांस भी ना लें, क्या आप सांस भी ना लें, तो इस न्यूज को रोका गया। जबकि रियलिटी यही था, देखो रियलिटी तो यही था ना कि भाई कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है, सीमेंट उड़ रही है, इट इज ऑन एयर ना, पोल्यूशन इज ऑन एयर, इफ यू इनहेल ऑन दैट प्लेस यू विल गेट इन्फेक्टेड। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर आप न्यूज़ पढ़ें प्रिंट मीडिया वाला, वीडियो मीडिया मत देखा करो आप, वो टीआरपीस के लिए होता है। आप रीडिंग वाला मीडिया पढ़ो, अगर आप आदत डाल सकते हो तो रीड न्यूज़पेपर या रीडिंग ऐप लाइक, है ना, जिसको आप पढ़ो, जिसको सुनना ना पड़े, वाह ये आपको दिखा दे, देखे वो वाला नहीं देखना। वो आपको न्यूज़ नहीं दे रहे हैं, वो तो आपको एक एंटरटेनमेंट दिखा रहे हैं। तो उसमें ये न्यूज़ आ रही है आज की डेट में कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं। क्यों साइड इफेक्ट्स हैं? अब एक लोहा है, एक प्लास्टिक है, मैंने बताया ना बॉडी अलग अलग है, एक लोहा है, एक प्लास्टिक है। आप लोहे के ऊपर तेल डालोगे और प्लास्टिक के ऊपर तेल डालोगे तो दोनों का इंपैक्ट अलग अलग होगा। लोहे पे हम तेल कब डालते हैं? जब जंग लग जाती है या जंग से बचाने के लिए, तो लोहे के लिए वो वैक्सीन पॉजिटिव है, यार थैंक यू यार तूने तेल डाल दिया मेरे ऊपर। लोहा बोलेगा, प्लास्टिक बोलेगा क्या मजाक है ये, तू पानी डाल तेल डाल, मैं तो प्लास्टिक हूँ। प्लास्टिक समझ रहे हो आप, वो सिर्फ एक चीज से डरता है, प्लास्टिक, आग से।
आग से डरता है बस, उसे ना तो जंग लगनी, बाकी आप तेल डालो तो कोमल होगा, फिर साफ हो जाएगा। मेरी दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, दिस इज अ ह्यूमन बॉडी, यही सबके इंटरनल है। क्योंकि आप और मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है ना, वो अलग अलग तरीके से हुई है। अपब्रिंगिंग मतलब कोई दूध पी के बड़ा हुआ है, कोई केले खा के बड़ा हुआ है, कोई काजू पिस्ता, कोई सैरे लायक, कोई फलाना लायक, कोई नालायक। तो मेरे कहने का मतलब तो ये जो रिसर्चर है, इन्होंने ये इसी चीज़ पर रिसर्च करी है कि वैक्सीन किसके लिए ज़रूरी है। तो वैक्सीन, जब आपने आरोग्य सेतु ऐप देखी थी, तो अब तो खैर हार्डली पीपल है आरोग्य सेतु ऐप, उन्होंने सब ने डिलीट कर दी। वो ऐप आपसे क्या पूछती थी, क्या तुम्हें मधुमेह है, क्या तुम्हें हाइपरटेंशन है, क्या तुम्हें दिल की बीमारी है, क्या तुम्हें किडनी की बीमारी है, यही पूछती थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब ये था प्रॉब्लम। वो भी तो सर्वे करते इंक्लूड करते हैं कि ना तो उसका वेट करो, है ना, मतलब वेट करने का मतलब ये है कि अब आपके 8-9 महीने जो वेस्ट हुए हैं, अगर उसी टाइम आप कुछ सीख लेते या कोई कोर्स कर लेते या कोई उस टाइम स्किल कर लेते, तो आपके लिए वो टाइम फ्रूटफुल हो जाता, है ना। और बहुत से लोगों ने उस टाइम को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर लिया, बहुत से लोगों ने, और जितने यूट्यूबर्स हैं उन्होंने तो बहुत अच्छा यूटिलाइज किया, उन्होंने ऐसी चीज़ें कर ली फलाना ढिमका। और पहली बार ऐसा हुआ है इन द होल लाइफ कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उनके कोर्सेज आप ऑनलाइन घर बैठे कर सकते थे। दे गिव फ्री एक्सेस ऑल ओवर इंडिया देयर कोर्सेज। मतलब हार्वर्ड में एडमिशन मुश्किल है, मैं और आप नहीं जा सकते, बट इन दिस कोरोना पीरियड, इन दिस पेंडेमिक, उन्होंने अपनी वेबसाइट का एक्सेस फ्री कर दिया था। मतलब आप वहां की बुक्स को रीड कर सकते थे, वहां के लेक्चर सुन सकते थे, वेबिनार सुन सकते थे। आजकल तो वेबिनार्स हो रहे हैं, आपको न्यूज में पता होगा, वेबिनार्स होते हैं जैसे जूम मीटिंग, तो उसका बेनिफिट। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो मेरे कहने का मतलब होता है, जब भी कोई नेगेटिविटी फैलती है ना, तो उसके पीछे देखा करो आप, उसमें बहुत सारी क्या होती है, पॉजिटिविटी होती है ना, पॉजिटिविटी होती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम है मेरे को देने के लिए, 5 to 6 मंथ। उसमें वो चीज़ सिखाई जाएगी जो शायद आपको BCom, MCom, IIT, IIM में नहीं सिखाई जाएगी, एंड दैट इज़ नॉलेज। वो आप लीजिए, अपने माइंड को चौड़ा कीजिए, बड़ा कीजिए, दुनिया को सोचने का नज़रिया बदलिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चल।